भारत को लग चुका है 500 करोड़ का चूना इतिहास में। पहली बार S-500 को मार गिराया भारत, रूस और अमेरिका हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत को इतने जोर का झटका लगा है कि भारत को पहले कभी ऐसा झटका नहीं लगा। तो आज का दिन भारत के लिए सबसे बुरा दिन माना जा रहा है। और दोस्तों, बात पैसों की नहीं है, बल्कि बात अच्छी चीज़ की है, यानी S-500 की लेंथ क्या है, ये दुश्मनों के अटैक से खुद को संभाल पाएगा या नहीं, ये सब देखा जाता है। तो इस बात का भारत को बहुत ही बुरा झटका लगा। बाकी भारत अंदर बहुत मजबूत है। तो आइए जान लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो S-500 बुरी तरीके से चकनाचूर हो गया, और इन तीनों देशों को इस S-500 से इतनी ज़्यादा उम्मीद क्यों थी कि यह सिस्टम दुश्मनों की कई किलोमीटर दूर से बैंड बजा कर रख देगा। भारत को ऐसा लगता था कि यह सिस्टम हमारा नाम डुपर से ऊपर लेकर जाए। तो आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भारत को रूस और अमेरिका से भी ऊपर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन रखें। तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई है कि इतिहास में पहली बार S-400 का भी जो बाप था वह अब नहीं रहा। A-500 जो इस टाइम पर वर्ल्ड का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, यूक्रेन की सेना ने इसे भी मारकर गिरा डाला। जी हाँ, और बताया यह जा रहा है कि इस हमले में A-500 का जो एक मेन रडार था उसे ध्वस्त कर दिया है। और दोस्तों, दुनिया के वह तमाम मिलिट्री जनरल जिन्होंने कभी ना कभी युद्ध लड़ा है, चाहे वह युद्ध में हारे हो या जीते हो, फर्क नहीं पड़ता, सभी एक बात पर बहुत जोर देकर कहते हैं कि हमने अपने एक्सपीरियंस से यह बात देखी है कि युद्ध के दौरान 40 पर काम होता है। हथियारों का हथियार आपके पास ताकतवर है, अच्छे हैं, तो युद्ध जीतने के आपके 40 पर चांस हैं। लेकिन अगर उन हथियारों को चलाने वाला एक जिगरे वाला सैनिक है ना, जिसके अंदर जिगरा है, जो डरता नहीं है और दबाकर उसका अच्छे से इस्तेमाल करता है, तो आपके 60 पर जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी कि 100% आप युद्ध जीतोगे। लेकिन अगर आपके सैनिक में जिगरा नहीं है तो भले ही उसके हाथ में ब्रह्मा आ दे दो, वह तब भी नहीं जीत पाएगा। वह हार का कोई ना कोई रीज़न ढूंढ ही लेगा। रूस यूक्रेन युद्ध में आज यही हो रहा है। चाहे आप मानो या ना मानो, यूक्रेन के लोग पिछले 2.5 साल से जिगरे के साथ युद्ध लड़ रहे हैं और उसका परिणाम भी आपने कभी देखा ही होगा। अगर सिर्फ पिछले 1-2 साल की बात करें तो दुनिया का जो बेस्ट से भी बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 यूक्रेन के सैनिकों ने 40 साल पुरानी ATCA मिसाइल से मारकर गिरा दिया है। जी हाँ, 12 बार से भी ज़्यादा। और यहाँ तक कि छोटे छोटे ड्रोन की मदद से यूक्रेन के सैनिक रूस की राजधानी मॉस्को तक हमला करने में सक्षम रहे हैं। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, आज जो यूक्रेन ने किया है वह तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। और तो और दोस्तों, यूक्रेन की सेना ने, और सबसे हैरानी की बात, इस हमले में भी वही ऐसी मिसाइल इस्तेमाल की गई है जिसकी मदद से यूक्रेन ने अब तक 1 डज़न से भी ज़्यादा S-400 तबाह कर डाले हैं। आप सभी को बता दें कि यह कोई बहुत डेंजरस या बहुत एडवांस्ड मिसाइल नहीं है। यह एक सिंपल और साधारण सी मिसाइल है जो 1990 में इस्तेमाल होती थी। यह करीबन 30 साल से भी ज़्यादा पुरानी मिसाइल है जो कि अमेरिकी सेना के गोदाम में पड़ी हुई थी और कुछ ही समय के अंदर एक्सपायर होने जा रही थी। लेकिन अपना स्टॉक खाली करने के चलते अमेरिकी सेना ने इसे यूक्रेन को दे दिया है, जिससे कि अमेरिकी सेना का स्टॉक खाली हुआ, उनका खर्चा बचा इन्हें मेंटेन करने का और दुनिया को कहने का। उन्होंने यूक्रेन की मदद भी कर दी। लेकिन अमेरिका को भी अंदाज़ा नहीं था कि यह 30-40 साल पुरानी मिसाइलों से यूक्रेन के सैनिक यह कारनामा कर दिखाएंगे जो आज तक अमेरिका के अरबों डॉलर के हथियार, चाहे वह इनके डेंजरस लड़ाकू विमान हो या डेंजरस मिसाइल्स हो, यह भी नहीं कर पाए हैं। आज तक जो यूक्रेन ने इन छोटी सी मिसाइलों से कर दिखाया है, और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका इस सफलता को देखते हुए इस प्रकार की और मिसाइलें यूक्रेन को सप्लाई करने जा रहा है। वहीं ये जो खबर है ना, इसको लेकर अभी कंफर्मेशन रूस की तरफ से नहीं आई है। जैसे कि S-400 अब से कुछ दिन पहले मार गिराया था, तो उस पर रूस ने कहा था कि जी हाँ, हमारा S-400 तबाह हो चुका है। S-500 पर अभी रूस चुप है, उसने कंफर्मेशन दी नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, अगर ये खबर थोड़ी सी भी सच है ना, तो ये ना सिर्फ रूस के लिए
बल्कि जिन देशों ने S-400 खरीदा है ना उनके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि आप सोचिए S-500 लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे S-400 का बाप कहा जाता है, S-400 से कहीं ज़्यादा एडवांस है। ये तो जब यही सुरक्षित नहीं है तो S-500 की सिक्योरिटी की यहाँ पर क्या गारंटी है। इसीलिए अब भारत को यह देखना होगा कि इसमें कौन सी ऐसी चूक हो रही है जिससे कि S-400 डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, S-500 तक नहीं बच पा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में इसी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके चीन पाकिस्तान हमारे S-400 डिस्ट्रॉय ना हो पाए, क्योंकि S-400 कोई हल्का फुल्का हथियार नहीं है। एक S-400 की कीमत हमने $1 बिलियन तक छूई है, यानी करीबन 5 S-400 आज की तारीख में ना जाने कितने करोड़ के हैं, और इनकी मेंटेनेंस करना वह और ज़्यादा महंगा है। इसीलिए भारत इनमें से एक को भी खोना अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस S-400 को भारत ने बड़ी उम्मीदों के साथ इसलिए खरीदा था कि यह भारतीय लोगों की सुरक्षा करेगा। अब हमें चिंता इस बात की है कि इस S-400 की सुरक्षा कैसे करें। दोस्तों, एक और अपडेट निकल सामने आ रही है कि 24 घंटे बाद रूस ने दिया धोखा। जी हां दोस्तों, दरअसल हाल ही में रशियन मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि पीएम मोदी जुलाई में रशिया की विजिट पर आ सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पाकिस्तान को रूस से भारत तक बन रहे INSTC से जुड़ने के लिए इन्विटेशन दिया है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इसके लिए तैयार हो गया है। इससे पाकिस्तान को अब सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के राजी होने से भारत के लिए यह एक चिंता की बात है। INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से भारत तक वाया ईरान बनाया जा रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का विकल्प ढूंढने के लिए ही इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान को भी इसमें जोड़ने की तैयारी हो गई है। अभी तक इस कॉरिडोर में पाकिस्तान नहीं था, यह ईरान से सीधा भारत तक बनाया जा रहा था। यह योजना 1700 किमी लंबी मल्टी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की योजना है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। इस मामले की जानकारी खुद रूस में पाकिस्तान के राजदूत खालिद जमाली ने मीडिया से बात करते हुए दी। उन्होंने कहा कि खुद पुतिन ने पाकिस्तान को इस कॉरिडोर में शामिल होने के लिए इन्विटेशन दिया था। अगर पाकिस्तान इस कॉरिडोर का हिस्सा होगा तो इससे उसके बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। यूरोप में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के लिए यह एक फ़ायदेमंद साबित होगा। अभी अगर पाकिस्तान को यूरोप से बिजनेस करना हो तो इसमें समुद्र के रास्ते काफ़ी वक्त और पैसा भी अधिक लगता है, लेकिन इस कॉरिडोर में उसके जुड़ जाने से पैसे और समय उसके बचेंगे। पाकिस्तान के इस कॉरिडोर में जुड़ने से भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। अगर पाकिस्तान इसका हिस्सा होगा तो जब सामान ईरान से भारत आएगा तो पाकिस्तान बीच में टैक्स लेगा। इसके अलावा अगर भविष्य में भारत पाकिस्तान के रिश्ते खराब हुए या तनाव की सिचुएशन आई, जो कि ज़्यादातर समय रहती है, इसके अंतर्गत यदि पाकिस्तान या करने में सफल हो जाता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन और ज़्यादा उत्पन्न होगा। वैसे आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, मेरे और आपके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन रखें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो हम मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।